हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। ये आधा साल निकल चुका है और आधा साल शेष रह गया है। अब देखिए कि अगस्त के महीने से दिसंबर तक हमारा कैसा रहने वाला है। 4 ग्रहों का ये फलादेश है। शनि, राहु और केतु और देवगुरु बृहस्पति, ये 4 ग्रहों का फलादेश हमारी कुंडली में 6 महीने तक क्या प्रभाव रहेगा और ये हमारी राशि पर ये चारों ही ग्रह अभी 2025 तक नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि किस घर में इनका विशेष प्रभाव रहना है और किस घर को ये चारों ही ग्रह एक दृष्टि से देख रहे हैं। अब देखिए कि कर्क राशि वाले जातकों पर बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। जीवन की हर समस्या पर संघर्ष चल रहा है। शनि की ढैया का भी प्रभाव चल रहा है और राहु भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं कुंडली मार के। अब देखिए कि हमारी ये राशि 6 महीने तक हमारी राशि पर क्या प्रभाव इन ग्रहों का रहने वाला है और वो एक ग्रह कौन सा है जिस ग्रह को ये चारों ही ग्रह जो कैसे उसको लाभ देने जा रहे हैं। अब देखिए कि आपकी ये कर्क राशि है और पूरे इस कोष्टक में केवल केतु है और शनि है, राहु है भाग्य स्थान पर और आय स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है आपकी कुंडली पर। ये फलादेश आपकी चंद्र राशि के आधार पर हो रहा है, नाम राशि के आधार पर हो रहा है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि अन्य जातकों का भी इसका लाभ मिल सके है। अब देखिए कि आपका ये सप्तम भाव, चारों ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर रहने वाली है और ये सप्तम भाव क्या इन चारों ग्रहों की दृष्टि से प्रभावी रहने वाला है और हमारे अब तक जो समय चल रहा था उस पर ये आधा साल कितना परिवर्तन होने वाला है। अब देखिए कि शनि महाराज वक्र गति में चल रहे हैं और कर्क राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है ये 2025 मार्च तक। कि राहु आपके भाग्य स्थान पर और देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान पर, केतु आपके पराक्रम भाव में। अब देखिए कि इस एक ग्रह पर, एक घर पर इन चारों ग्रहों की दृष्टि रहने वाली है, तो ये चारों ग्रह हमारी राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे। तो अब देखिए कि ये केतु आपके पराक्रम भाव से सप्तम भाव को, ये मकर राशि को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। एक दृष्टि से यही पंचम दृष्टि डाल रहे हैं और अब सप्तम भाव जो होता है कुंडली में आपने देखा होगा कि एक जीवन साथी का होता है, व्यापार की दृष्टि से बहुत लाभ देने वाला होता है और ये धर्म का क्षेत्र भी होता है। जिन जातकों की कुंडली में बहुत लंबे समय से विवाह में अड़चन आ रही थी, विवाह संबंधित कार्य नहीं बन रहे थे, तो ये भाव सप्तम भाव विवाह संबंधित बड़ा ही प्रभावी रहता है। अब देखते हैं कि ये 5वीं दृष्टि से ये केतु पराक्रम भाव में। अब बहुत लंबे समय से हमारी कुछ कामनाएं हैं बहुत अधूरी पड़ी थीं, जो कार्य नहीं बन पा रहे थे। बहुत संघर्ष करने के बाद हमें बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब ये केतु एक दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और एक दृष्टि से
भाग्य का स्वामी लाभ भाव में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। अब जो भाग्य का स्वामी अगर लाभ में बैठ जाए तो हमको जो भाग्य के द्वारा जो हमें नहीं प्राप्त हो रहा था, लाभ नहीं मिल रहा था, हम एक व्यापार की दृष्टि से बार बार संघर्ष कर रहे थे, वंचित रह रहे थे, जीवन साथी के साथ में हमारे तालमेल ठीक नहीं बन रहे थे, व्यापार की दृष्टि से बार बार लाभ की जगह हमें हानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक समस्या खत्म नहीं हो रही थी, दूसरी समस्या हमारे सामने खड़ी हुई थी। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति की भी एक दृष्टि नवम दृष्टि से सप्तम भाव पे पड़ रही है। अब इस सप्तम भाव पे इन चारों ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो एक दृष्टि से पंचम दृष्टि से केतु देख रहे हैं और नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये नवम दृष्टि से। अब जब नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी तो व्यापार में हमारे बहुत लंबे समय से जो काम रुके हुए थे, कोर्ट कचहरी संबंधित इत्यादि कार्य थे, बहुत लंबे समय से हमारे कुछ काम रुके हुए थे, प्रमोशन इत्यादि, शिक्षा के क्षेत्र में इत्यादि, वो हमारे कार्य पूरे होने वाले हैं। जिन जातकों की कुंडली में विवाह का योग नहीं बनना था, विवाह नहीं हो रहा था, यहाँ एक नवम दृष्टि से सप्तम भाव को जब देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो आपका विवाह का योग भी यहाँ पर बनेगा। बहुत लंबे समय से प्रेम संबंधों में भी मनमुटाव की स्थिति दिखाई दे रही थी, सामने वाले व्यक्ति से हमको बार बार एक मनमुटाव की स्थिति दिखाई पड़ रही थी, संघर्ष एक दिखाई दे रहा था, वो भी समस्या यहाँ हल होने वाली है। व्यापार में बेहद लाभ मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर 4 ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने वाली है। अब देखिए कि शनि वक्र गति में चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं 15 नवंबर तक। अब जब ये शनिदेव वक्र गति में चलेंगे तो अब ये शनि का वक्र गति में एक भाव पीछे में लाभ देना प्रारंभ करेंगे। अब तक कर्क राशि वाले जातकों के यहाँ पर अष्टम भाव में शनि चल रहे थे तो बहुत समस्याएं, चाहे पारिवारिक दृष्टि से, चाहे अकस्मात हानि भी हो रही थी, अकस्मात परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हमने आपको बताया कि अकस्मात ही समस्याएं हमारी खत्म नहीं हो रही थी, चाहे वो अपने ऊपर चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर। बीमारियों में व्यय धन खर्च हो रहा था, तो हमको यहाँ पर ये शनिदेव लाभ देने वाले एक दृष्टि से यहाँ पर। अब देखिए कि राहु भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर राहु भाग्य स्थान पर बैठ कर के और बृहस्पति के स्थान पर बैठ कर के यहाँ पर हमारे भाग्य में वृद्धि तो नहीं करें, लेकिन राहु की एक बहुत अच्छी बात है कि राहु की एक बाउंड्री बात नहीं है, राहु का कोई एक सीमा नहीं है। राहु कुंडली में देखो, शनि और राहु जब देते हैं तो व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। और आप ये देखिए कि अगर बहुत लंबी ऊंचाइयों पर व्यक्ति को जाना हो और बहुत लंबी ऊंचाइयों का सफर प्राप्त करना हो तो शनि और राहु का कुंडली में बेहद बहुत जरूरी होता है, तभी तक व्यक्ति लंबा लाभ उठा सकता है, चाहे वो राजनीति क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे विदेश यात्रा की दृष्टि से हो, क्योंकि ये इनकी सीमा नहीं है। जब ये राहु और शनि फिर भी थोड़ा धीरे धीरे देते हैं, लेकिन राहु तो व्यक्ति को रात में बेहद लाभ देने वाले होते हैं, रंग से राजा करने वाले होते हैं। अब ये भाग्य स्थान में बैठ कर के कुछ कार्यों में अवरोधक भी बन रहे हैं, भाग्य में वृद्धि नहीं होने दे रहे हैं, बनते बनते कार्य हमारे बार बार रुक रहे हैं और उन कार्यों में बार बार हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब एक समस्या नहीं खत्म हो रही है, दूसरी आ रही है, क्योंकि एक तरह से समझते हैं कि भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है।
अब ये राहु शनि के नक्षत्र उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। अब ये उत्तराभाद्रपदा जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है। अब ये राहु शनि के अनुकूल रिजल्ट देंगे। अब जैसे ये मतलब आप ये सीधी भाषा में कह लीजिए कि ये राहु यानी शनिमत राहु हो गए हैं, शनि के अधीन राहु हो गए हैं, शनि के अनुकूल रिजल्ट देने वाले हो गए हैं। तो ये राहु जो रिजल्ट देंगे वो एक शनि के अनुकूल देंगे। तो ये राहु अब यहाँ पर आ गए। अब देखिए, हमने बताया कि शनि एक भाव की दृष्टि से यहाँ लाभ देंगे। अब ये राहु यहाँ गए तो शनि जब यहाँ लाभ देंगे तो राहु भी यहाँ पर लाभ देने लगे। अब देखिए कि इस कुंडली के अंतर्गत आपने देखा होगा, आपकी ये कर्क राशि आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर एक दृष्टि से बृहस्पति की इस भाव में दृष्टि है, सप्तम भाव में, और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि यहाँ पड़ रही है। शनि भी एक पीछे की उल्टी चाल से यहाँ पर लाभ देंगे और राहु भी शनि के स्थान पर आ गए हैं तो यहाँ लाभ देंगे। तो अब शनि और राहु दोनों ही यहाँ पर इस सप्तम भाव पे लाभ देने जा रहे हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों को वो जो बहुत लंबे समय से संघर्ष करना पड़ा था, हर कार्य क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, प्रमोशन की जगह पे जो हमारे कार्य अटके थे उनमें भी बाधाएं आ रही थी, तो यहाँ पर सप्तम भाव की दृष्टि से बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। कुंडली के अंतिम चरण में आपको कुछ सटीक उपाय बताते हैं। आपको करना क्या है कि देखिए, शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया का उपाय करना बेहद आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी दृष्टि से आप देखते हैं कि यहाँ पर भाग्य स्थान पर राहु भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ राहु भी ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कार्य में रुकावटें तो डालते हैं, भाग्य स्थान पर बैठे हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा, सावन का महीना चल रहा है और इन जातकों के लिए ये दोनों ही तीनों ग्रह यानी शनि हो, राहु हो और केतु हो, ये भगवान शंकर के अधीन हैं। और भगवान शंकर की पूजा करने से, रुद्राभिषेक करने से कुछ नहीं तो एक लोटा जल हर समस्या का हल। आप जल चढ़ाइए, एक बेलपत्री चढ़ाइए, चाहे 7, 5 दाने 11 चावल के चढ़ाइए, आपको बहुत बेहद अच्छा लाभ होगा। पीपल के पेड़ के नीचे एक चौम का शनिवार को दीपक जलाइए। ये आपको सटीक उपाय करने होंगे। आप वीडियो को लंबा ज़्यादा ना करते हुए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।